अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पहले पता होने चाहिए ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के बारे में। तो ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखें, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले जो है वो ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के बारे में मस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, देन हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है एन इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर्स। ही हमारे पास जो है कुछ वेक्टर्स होंगे और वेक्टर्स जो है वो मिलकर एक जो है हमारे पास मैट्रिक्स बना देते हैं। इन आर एन इज सेड टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट। कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? इफ हैज ओनली द ट्राइवल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास जो है वो कुछ इक्वेशंस हो, हम उन्हें कैसे ट्राइवल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास वो ट्राइवल सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो ट्राइवल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं पहले हमें वो देखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मैट्रिक्स लिखेंगे। जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा उसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे अपनी इक्वेशंस को। देन हमें क्या करना है, उसे रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रो रिडक्शन जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहाँ पर देखें हमारे पास डिफरेंट रोज होंगी, जैसे ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है, ठीक है, अगर यहाँ पर देखें एक मेरे पास रो जो है वो 0 0 के ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो मेरा रैंक है वो क्या है 2। ठीक है, रैंक मेरे पास क्या है 2, बट मेरे पास जो ऑर्डर है, अब रैंक क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 2 है। ठीक है, तो हमारे पास रैंक कितना आया? 2। अगर हमारा जो रैंक है वो हमारे ऑर्डर से छोटा होगा, यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर कितना है 3/3 का, लेकिन जो रैंक आया है वो है 2, तो जो हमारा रैंक है वो छोटा है। इसका मतलब है अगर हमारे पास रैंक छोटा आएगा तो ये एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है वो रैंक इक्वल आ जाता है हमारे ऑर्डर के, तो इसका मतलब है ये एक ट्राइवल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट का। अब हम देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा। लीनियरली डिपेंडेंट यहाँ पर देखा था हमने, इंडिपेंडेंट कब है? अगर हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। तो जब लीनियरली डिपेंडेंट की बात हो रही होगी तो इसका मतलब है हमारे पास अगर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। आज के जो टॉपिक में है ना वो हमारे पास यही है। हम इसकी एग्जांपल से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है v1 v2 v3 3 वेक्टर्स हैं। हमें चेक करना है कि डिटरमिन इफ दीज सेट्स v1 v2 v3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं? इफ पॉसिबल फाइंड अ लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन अमंग v1 v2 v3। ठीक है, पहले हम ए के लिए फाइंड करते हैं, हमें चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसे रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हमने इन तीनों वेक्टर्स को जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है, इसे रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर देखें यहाँ तक एचरन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, एंड देन डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास ये रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमें चेक करना है जब हमने एचरन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी यहाँ पर ही आप देखें, अगर हम रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में नहीं गए, हम अभी एचरन फॉर्म में ही कन्वर्ट किया है कि हमारे पास जो लास्ट वाली रो है वो 0 0 आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये कौन सा सोल्यूशन है? ये हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है। और जब हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा तो हमारे पास ये क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये ट्राइवल सॉल्यूशन होता तो हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड था वो था, हमें चेक करना है इफ पॉसिबल फाइंड अ लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन।
इनके दरमियान हमें लीनियरली डिपेंडेंस का रिलेशन फाइंड करना है। तो लीनियरली डिपेंडेंस के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जब हमने यहाँ पे चेक किया तो हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंस आ चुका है। हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे और हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर, यहाँ पर तो हमें करना में यही था कि हमें रो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था, बट यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने एचरन फॉर्म में ही कन्वर्ट किया तो हमें जो है वो 0 0 की रो मिल गई, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। बट जो लीनियरली डिपेंडेंस को फाइंड मतलब प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसे रो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है। तो उन्होंने बी पार्ट में हमें कहा था कि इनके दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इसे कंप्लीट रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम अपनी इक्वेशंस को लिखेंगे। यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास इक्वेशंस जो हम इस मैट्रिक्स से हमने गेट की हैं। x1 x2 एंड जो लास्ट वाला x3 है वो हमारे पास क्या है, फ्री वेरिएबल है। ठीक है, आपको पता है कि हम यहाँ से x1 को जो है वो दूसरी साइड पर लेकर जाकर अपनी वैल्यूज जो है वो गेट कर सकते हैं। देन नीचे लिखा हुआ है दस x1 इज इक्वल टू 2x3, x2 is equal to minus x3 and x3 is a free variable. Choose any non-zero value of x3. Say x3 is equal to 5, then x1 is equal to 10 and x2 is equal to 5. Substitute these values in equation 1 and obtain. यहाँ पर देखिए उन्होंने हमें कहा है कि आपने x3 के लिए कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो है वो चूज करनी है। ठीक है, क्योंकि x3 जो है हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है। तो हम लीनियरली डिपेंडेंस के रिलेशन को जो है वो डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, x3 के लिए जो है वो 5 वैल्यू चूज की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x3 के लिए उन्होंने यानी कि v3 की जगह पे हमारा जो है वो 5 आ जाएगा। x2 की क्या वैल्यू थी, x2 इज इक्वल टू माइनस x3, मतलब x3 की जो भी वैल्यू है उसके साथ माइनस आ जाएगा x2 के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5v2, और x1 की क्या वैल्यू थी, x1 इज इक्वल टू 2x3, x3 की वैल्यू है 5, उसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। दिस इज वन पॉसिबल लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन v1 v2 v3। ये उन्होंने लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन जो है वो v1 v2 v3 के लिए एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 हैज अ ट्रिवल सोल्यूशन। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रिवल सोल्यूशन होगा तो वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो डिटरमिन इफ द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले हमने डिपेंडेंट के लिए चेक किया था, अब हम इंडिपेंडेंट के लिए चेक करेंगे एक मैट्रिक्स को। ठीक है, मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या करना है, डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करके उसे रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या हमारे पास x1 x2 x3 में से कोई भी वेरिएबल जो है वो फ्री वेरिएबल तो नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फ्री वेरिएबल मिल जाता है इसका मतलब है कि वो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो हमारे पास 3 ही हैं। ठीक है, मतलब ये कि हमारा जो रैंक है वो इक्वल है हमारे ऑर्डर के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रिवल सोल्यूशन है। एंड द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास ट्राइवल सोल्यूशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आई होप जो इन पे जो रो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं आप जो है वो खुद अब परफॉर्म कर सकेंगे इजीली। अब हम अपनी जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 1.7 की। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 4 डिटरमिन इफ द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट जस्टिफाई ईच आंसर। हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारे पास ये जो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो हम इनको कैसे चेक करेंगे, हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम उन्हें जो है वो चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती, यानी कि हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन है वो ट्राइवल है या फिर नॉन ट्राइवल है। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ट्राइवल होगा तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास जो है वो ट्राइवल सोल्यूशन है या फिर नहीं है।
तो ये थे मेरे पास 3 वेक्टर्स, उन्हें मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा सबसे पहले, ठीक है, 5 0 0 7 2 -6 9 4 -8, एंड इसे मैंने आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, तो लास्ट पे जो है वो 0 0 भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अपने जो है वो x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। मुझे कैसे पता चला कि मुझे x1 x2 x3 तक की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि मेरे पास जो इनका ऑर्डर है वो कितने हैं, 3 ऑर्डर है। तो अगर मेरे पास जो यहाँ पर देखिए मेरे पास x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज आने से पहले ये जो है ये लास्ट वाली रो जो है वो कोई भी रो अगर देखें तो 0 नहीं हुई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 तीनों की वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब है ये हमारे पास एक ट्राइवल सोल्यूशन है। जब हमारे पास ट्राइवल सोल्यूशन होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक उन्होंने हमसे यही कहा है। इस क्वेश्चन में भी हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, हमने क्या करना है, उन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसमें से x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करनी है, यानी कि उन्हें एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास हमारे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हैं वो इक्वल हैं हमारे ऑर्डर के, क्या वो हमारे पास ट्राइवल सोल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है। अगर आपको ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल सोल्यूशन का पता है ना कि हम वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास x1 x2 x3 दोनों की मतलब तीनों की वैल्यूज मौजूद है, इसका मतलब है ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हमारे पास मेरे पास जो है वो इसमें से एक रो लास्ट वाली जो है ना वो 0 हो जाती, तो ये मेरे पास एक लीनियरली डिपेंडेंट होता, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन होता, ओके। देन ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है, इसको आप इजीली भी जस्टिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स आए हैं इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। अगर मैं इस वाले वेक्टर को जो है वो -3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा, यस। तो इसको इस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। द सेकंड वेक्टर इज -3 टाइम फॉर फर्स्ट वेक्टर, दस इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर हमारे पास ये मल्टीपल है तो इसका मतलब है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये मेरे पास जो है वो मल्टीपल नहीं होता तो मेरे पास ये क्या होना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना था, कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमने -3 से मल्टीप्लाई किया है एक वेक्टर को, तो हमने जो है वो अपना सेकंड वेक्टर जो है वो गेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं कि क्या हम जो है वो गेट कर सकते हैं अपना सेकंड वेरिएबल। यहाँ पर देखें अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा -2 एंड 4, लेकिन अगर मैं 8 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 2 एंड -8। तो यहाँ पर एक माइनर सा इशू आ रहा है जो कि है माइनस का इशू, ठीक है। बट इशू तो है ना, मतलब हम इसे गेट नहीं कर पा रहे, माइनस का इशू आ रहा है, तो इस वजह से हम लिखेंगे द सेकेंड वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ फर्स्ट वेक्टर बट देयर इज साइन प्रॉब्लम विद सेकेंड एंट्रीज, सो नीदर ऑफ वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर, द वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो साइन का इशू आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हमें कहा गया है डिटरमिन इफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए फ्रॉम अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, जस्टिफाई ईच आंसर। यहाँ पर क्या किया गया है, हमें जो है वो मैट्रिक्स प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर भी हमने वही चेक करना है कि क्या हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक जो है वो सेम ही है, फिर भी हम इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया था, हमने क्या करना है इसे, ये मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। हमने क्या करना है इसमें इसे एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखना है कि क्या हमारे पास कोई रो जो है वो 0 0 तो नहीं बन रही। अगर हमारे पास कोई भी रो 0 0 बन जाती है इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं
जो यहाँ पर देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन था उसकी फर्स्ट एंट्री 0 थी, बट एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारी डायगोनल में हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए, कोई भी नॉन जीरो एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो मेरे पास फर्स्ट एंट्री आ रही थी वही 0 थी, तो मैं क्या करूंगी अपनी रो को रिप्लेस कर लूंगी लास्ट वाली के साथ। ठीक है, जब मैंने इसको रिप्लेस किया तो मेरे पास जो है मेरा मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गया। अब मुझे क्या करना है, आप देखें इसको 0 बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि ये -1 है, तो अगर इन दोनों रोज को ऐड करें तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। और इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन इसी तरह हम एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारे पास हमारी x1 x2 x3 की वैल्यूज आई हैं या फिर नहीं आई। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन दोनों रोज को ऐड किया है R1 प्लस R3 को, तो ये हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी 0 थी। अब इसको 0 बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इससे हमारे पास ये भी 0 आ गई। अब मेरे पास जो प्रीपोजिशन है, मेरे पास ये 1 है, उसके बाद ये 2 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 2 के नीचे वाली एंट्रीज को मुझे 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले 0 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने R3 माइनस R2 किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी रो ही 0 बन गई। ठीक है, जब हमारे पास ये पूरी रो 0 बन गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो ट्राइवल सॉल्यूशन आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मोबाइल किधर है? आज मैं लगाती हूँ, चलो दफा जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद करो।
यहाँ पर देखें हमें इंस्पेक्शन के ज़रिए से जो है ना वो चेक करना है। तो इंस्पेक्शन के ज़रिए से हम कैसे चेक करेंगे, अगर मेरे पास जो रोज़ हैं, ये मेरे पास एक वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 है, वेक्टर 3 है एंड वेक्टर 4 है, बस इन सब के दरमियान इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 2 हैं, मतलब इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। जब इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जैसे अब ये है मेरे पास, तो इसमें मेरे पास कितने वेक्टर्स हैं 1 और 2, बट इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इनका 3, तो मेरे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑर्डर जो है वो सेम है, बिकॉज लिस्ट ऑफ वेक्टर्स कंटेन 0 वेक्टर। यहाँ पर देखें ऑर्डर तो मेरे पास क्या था, सेम था, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, बट जो दरमियान में है ना वो मेरे पास क्या है, 0 ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब हम इस क्वेश्चन के लिए देखें, हमारे पास जो है वो ऑर्डर तो सेम आ गया है, बट मेरी जो दरमियान वाली जो वेक्टर है वो 0 0 आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे पास भी क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर जो है वो 0 0 आ जाता है तो वो हमारे पास डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है, इसमें भी ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है, और इसमें जहाँ पे ऑर्डर सेम आ रहा है वहाँ पे ये इशू आ रहा है कि वहाँ पर जो वेक्टर है वो एक 0 है, तो ये सब हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। आई होप आपको जो है वो इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो है वो बहुत इजी टॉपिक है, बस हमें पहले पता होना चाहिए ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल सोल्यूशन का। अगर हमें वो फाइंड करना आता है, अगर आपने उन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस की है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।